ओम शांति। सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। आज आप सभी को जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व समझाएंगे। जैसे आजकल नेताएं हो, महात्मा हो या साधारण मनुष्य भी जन्मदिन मनाते हैं, मनाने का रिवाज भी बना हुआ है। आए दिन भारत में कभी महात्मा विवेकानंद जी का, कभी महात्मा गांधी जी का, कभी राष्ट्रपति का जयंती मनाते हैं। चाहे व्यक्ति दिन में जन्म लो, चाहे रात को जन्म लो, लेकिन उनका जन्मदिन ही मनाया जाता है, जन्म रात नहीं कहा जाता। लेकिन श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी रात को 12 बजे मनाया जाता है। ये क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म कलयुग के अंतिम समय में जन्म हुआ है। कलयुग के अंतिम के बाद पुनः सतयुग के शुभारंभ में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी के यादगार में रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण को सतयुग का पहला प्रथम राजकुमार माना जाता है। वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसो परमो धर्म, इन दिव्य गुणों से सुसज्जित श्री कृष्ण सुंदर और श्याम सुंदर भी कहा जाता है उन्हें। इसलिए भारतवासी श्री कृष्ण का जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संसार में जिनके भी जन्मदिन मनाते हैं, जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है उसका सारे सार्वजनिक रूप में जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी है, वो जन्म से ही प्रसिद्ध नहीं थे। जब महात्मा बने राजनीति में, तभी उनको महात्मा का नाम हुआ, तब से जन्मदिन मनाया। जैसे महात्मा विवेकानंद जी भी है, वो पहले से प्रसिद्ध नहीं थे। जब बहुत महान कार्य देश के लिए किया, सन्यासी बने, तभी उनको महात्मा का नाम से प्रसिद्ध हुए, तब से वो जन्मदिन मनाए। लेकिन श्री कृष्ण को जन्म से ही उनको बहुत ही प्यार से और प्रसिद्ध हुए हैं और सभी देवता के रूप में उन्हें जन्मदिन मनाया जाता है। और बचपन में ही उनकी माँ को जन्म से ही चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ था। और श्री कृष्ण को जन्म से ही 2 मुकुट दिखाए, एक प्रकाशित मुकुट, एक सोने का मुकुट, 2 ताजधारी थे। श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर और प्यारा बच्चा है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण योगी राज थे, योग अभ्यास किया करते थे। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग का अभ्यास द्वारा ही वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है। श्री कृष्ण का आह्वान करने के लिए पहले तो इस भारत के वासियों को आहार, विहार, विचार, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। सभी के हृदय रूपी सिंहासन पर विकारों का वास है। जब हम अपने हृदय में से विकारों का वास को हटाकर दैवी गुणों को, शुद्धता को धारण करेंगे, तभी श्री कृष्ण दुनिया, नई दुनिया को और श्री कृष्ण का आह्वान करने का अधिकारी बन सकते हैं। श्री कृष्ण का नाम लेते ही उन्हें अपने सामने हाथों में अथवा होठों पर मुरली धारण किए हुए मोर मुकुटधारी और सांवरा रंग की एक दिव्य मूर्ति की झलक दिखाई देती है। श्री कृष्ण के अनेक कर्तव्य के नाम गाए जाते हैं, जैसे मुरलीधर, मोर मुकुटधारी, श्याम सुंदर, सांवरे, ग्वाला, गोपाल, नंदलाला, मुरली मनोहर, मोहिनी मूरत, खाना आदि आदि। ये सब उनके कर्तव्य नामवाचक है। श्री कृष्ण थे तो जन्म से ही महान और 16 कला संपूर्ण, परंतु उन्हें भगवान कहना गलत है, क्योंकि वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं। भगवान वो है जो जन्म मरण में नहीं आते हैं। श्री कृष्ण तो जन्म भी लिया और शरीर का परिवर्तन भी हुआ है, इसलिए उन्हें देवात्मा कहा जाता है, दिव्यात्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर कहा जाता है। श्याम सुंदर कहने का अर्थ है कि जब सतयुग के आरंभ में जय श्री कृष्ण का जन्म बहुत सुंदर 16 कला संपूर्ण था, तब इसलिए सुंदर कहा गया। श्याम
इसलिए कहा गया क्योंकि श्री कृष्ण जन्म मरण में आते हुए कलयुग के अंत समय में जब सांवरा और विकारों के अंदर आकर मनुष्य सभी विकारों वशीभूत हुआ, तो श्री कृष्ण का भी जन्म मरण में आते हुए अंतिम जन्म में सब श्याम वर्ण में आते हैं, विकारों के वश होते हैं, इसलिए श्याम कहा गया। माना श्री कृष्ण सत्युग में सुंदर था और वही कलयुग में श्याम बन गया। उसी तरह सारे मनुष्य भी पहले स्वर्णिम युग सत्युग में दिव्य गुणों से संपन्न मनुष्य थे, वही मनुष्य जन्म मरण में आते हुए कलयुग के अंत में सभी विकारों के वशीभूत होकर साधारण रूप में मनुष्य बन गए। इसलिए परमात्मा कहते, हम सभी मनुष्य आत्माएं पुनः दैवी दुनिया में श्री कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो हम सभी अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर और अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करें, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा और सत्युग में जाने के अधिकारी बनेंगे। इसलिए आप सभी को श्री कृष्ण की नई दुनिया में जाने के लिए राजयोग का अभ्यास करें और ज्ञान के आधार से अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करेंगे, तो हम सभी श्री कृष्ण के साथ आने वाले नई दुनिया के अधिकारी बनेंगे। आप सभी को पुनः जन्माष्टमी का बहुत बहुत बधाई हो, बधाई।